जो रिलेशन होता है, जो सूत्र का निगमन होता है, उसको सिद्ध कैसे करते हैं, सिद्ध कर हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में जो यूवीएफ में जो रिलेशन होता है उत्तल दर्पण के लिए, यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। और हम आप लोगों को इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप लोग एक बार वीडियो अच्छे से पूरा देख लेते हैं तो यह सूत्र का निगमन जो होता है, ये जो सूत्र प्राप्त होगा, यह आप लोग इसको करने आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम एक उत्तल दर्पण लिए हैं। उत्तल दर्पण में एक M1 M2 जो है इसका द्वारक है। उत्तल दर्पण का द्वारक का मतलब कि जहां से प्रकाश की किरण इस पर टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित होती है, उसका द्वारक बोला जाता है। तो यह M1 M2 इतना बड़ा एक द्वारक लिए हैं और इसके अंदर के भाग पर कलई किया गया है, एक कलई किया गया है। ठीक है, तो यह एक उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हम ए बी लिखे हैं। ठीक है, इस वस्तु से हम दो प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे। एक प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। आप लोगों को मालूम है जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण है तो इसमें क्या होगा कि मुख्य फोकस से होकर देखिए गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ये डाट डाट के द्वारा जो दर्शाया गया है ये वाला, यह क्या है कि ये तो इस दिशा में चली जाएंगी, मगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह मुख्य फोकस होकर गुजर जाएंगे, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे चली जाएंगी। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से, यानी कि जो प्रकाश इसका वक्रता केंद्र होता है सी होता है, वक्रता केंद्र पर क्या करेंगे, आपतित कराएंगे। जब इसके वक्रता केंद्र पर ऐसे आपतित होगा तो यह देखिए यहाँ पर क्योंकि कलई किया गया है तो यह आपतित होगा, फिर इसका परावर्तन हो जाएगा। इस तरह से यह परावर्तित भी हो रहा है, मगर इसको जब आगे की ओर ले जा रहे हैं तो ये सी से जाएगा। ठीक है, तो ए वाली प्रकाश की किरण और ए वाली, ये दोनों की दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और इसी बिंदु पर, यानी बिंदु इस पर इसका, इस वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चित्र ऐसे ही नहीं बना दिया गया है। आप लोग इसमें बहुत सारी स्थिति होती है कि प्रतिबिंब बनाते हैं। चित्र बनाने का मतलब है ऐसे नहीं कि प्रकाश किरणों को समग्र भेज दे, इसके ऊपर आपतित करा दे और जैसे मन करते है इसका किरण आरेख खींच दिया गया, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है, उनके अनुसार ही प्रकाश किरणों को इस पर आपतित कराना है। चलिए इसमें देखते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो हम वस्तु को मान लेते हैं कि यह ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, यह u दूरी पर यह वस्तु है। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो यह दूरी मान लेते हैं v है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है और यह फोकस दूरी है। फोकस दूरी को f से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या इसकी है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा r है आपका। ठीक है, तो आइए इसमें हम कुछ मानेंगे कि माना एक उत्तल दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर u दूरी, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है। AB स्थित है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से v दूरी पर a डैश b डैश क्या होता है, प्राप्त होता है। इतना आप लोग लिख लेंगे मानने से पहले, जैसे चित्र बनाने से पहले आप लोग चित्र बनाकर इसको एक तरफ लिख लेंगे। लिखने के बाद तब सूत्र का निगमन करेंगे। और सूत्र का निगमन करने के लिए आइए हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज आपको मिलेगा, देखिए बड़ा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, ये पूरा बड़ा सा त्रिभुज जो है हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, एक त्रिभुज हम आप लोगों को और दिखा रहे हैं इसमें। एक तो बड़ा सा हो जाएगा ABC, ये पूरा बड़ा से पूरा यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा A डैश B डैश C, ये छोटा वाला जो है इसके बीच में ही है। ठीक है, ये वाला A डैश B डैश C, ये छोटा वाला जो है ये वाला है। तो लिख देते हैं त्रिभुज क्या, A डैश B डैश और C में। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए हमें दो कोण बराबर करना पड़ता है। दो कोण बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक कोण 90 का है और इस वाले त्रिभुज में एक कोण 90 का है, तो इसमें ये वाला देखिए 90 का होगा। ये जो छोटा वाला त्रिभुज बना है डैश बी डैश, इसमें ये क्या है, 90 का है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि कोण ABC, कोण ABC अब बराबर हो जाएगा कोण किसके बतलाइए, A डैश B डैश C के, A डैश B डैश C के बराबर हो जाए। क्यों बराबर है, तो हमें मालूम है कि यह समकोण है। ठीक है, समकोण है। समकोण का मतलब कि कोण 90 का है, दोनों कोण 90 का है तो बराबर हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में देखिए कि यह वाला जो कोण है, ये छोटा सा कोण दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये छोटा सा कोण जो है, ये वाला छोटा सा कोण, यह इस छोटे वाले भी त्रिभुज में है और बड़े वाले भी त्रिभुज में है। यानी कोण छोटा जो C है ना, वह कोण C दोनों में होगा, उभयनिष्ठ होगा। यानी छोटे वाले में भी बड़े, यानी कोण C के बराबर होगा, छोटे के लिए भी है बड़े के लिए भी है। तो ये क्या हो जाएगा, यह उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है,
ठीक है, बड़े वाले में त्रिभुज में भी है, छोटे वाले में है, तो उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए कसौटी से, ए कसौटी से क्या हो जाएगा ना, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश सी के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब है कि इस त्रिभुज में यह लंब लिए हैं तो इस त्रिभुज का भी लंब लेंगे। इस त्रिभुज में लंब क्या है बतलाइए, ए बी, अब बटा के इस त्रिभुज का लंब क्या है बतलाइए, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज का आधार, ध्यान देखिए आधार पूरा यहां से यहां तक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का आधार पूरा बीसी होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बीसी। अब बटा के छोटे वाले का आधार क्या हो जाएगा, बी डैश सी होगा, ठीक है, बी डैश सी होगा। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप करके इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे किया गया है। ठीक है, आते हैं अगला वाला त्रिभुज लेते हैं, डी ई, ध्यान देखिए डी ई एफ, ये कि बड़ा वाला ये दिखाई, डी ई एफ, ये बड़ा वाला पूरा दिखाई दे रहा है। त्रिभुज क्या हो जाएगा बताइए, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज, एक त्रिभुज और आप लोगों को दिखाई दे रहा है छोटा से, देखिए ए डैश बी डैश एफ, ये जो छोटा से, ये जो छोटा से ए डैश बी डैश एफ छोटा वाला दिखाई दे रहा होगा, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करते हैं कि इसको जैसे इसको समरूप किए थे उसी तरह इसको समरूप करेंगे। तो ध्यान देखिए ये वाला कोण समकोण है, 90 का है, इस पर लंब है, तो कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ अब बराबर हो जाएगा कोण किसके बतलाइए, ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के। क्यों बराबर है, समकोण है, दोनों कोण कितने का है, 90-90 का है, ठीक है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। ये वाला 90 का है, ये वाला भी 90 का है, छोटा वाला में 90 का भी है, बड़े वाले में भी 90 का है, तो समकोण हो जाएगा। और ये वाला देखिए कोण, ये वाला इस बड़े वाले के लिए यानी डी ई एफ इसके लिए भी है और छोटे वाले के लिए भी है, तो कोण एफ जो होगा, कोण एफ बराबर कोण एफ लिख देंगे, यह उभयनिष्ठ है, ठीक है, यह उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, कॉमन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जैसे वो दोनों समरूप हो जाएगा ए कसौटी से, ए का मतलब एंगल होता है कोण कोण कसौटी से, तो उसी तरह यह भी क्या हो जाएगा, ए कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा, कसौटी में होता है कंडीशन स्थिति होती है, ठीक है, ए कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा बतलाइए, डी ई एफ समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके बतलाइए, ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, आप लोग देख रहे हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बड़े वाले की क्या है, भुजा लंब क्या है, डीई है, तो हम यहाँ पे डीई लिख देते हैं। छोटे वाले का लंब क्या है, देखिए छोटे वाले का लंब क्या है, ए डैश बी डैश है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश लिख देते हैं बराबर। अब छोटे वाले का आधार देखिए क्या है, आधार क्या है, ई एफ है, ये बड़े वाले का आधार क्या है, ई एफ है, तो यहाँ पर हम ई एफ लिख देते हैं बटा के छोटे वाले का आधार क्या है, बी डैश एफ है, इसको हम बी डैश एफ कर देते हैं, ठीक है। अब इस समीकरण नहीं बनाते, अब हम ध्यान से देखते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच की जो समस्त दूरियां होती है वो बराबर होती हैं। अगर मिला तो ये दूरी या तीनों दूरी बराबर होगी। तो उसी प्रकार ये जो ए बी होगा, देखिए ए डी क्या है, बी सी के, ये जो बी सी है या बीपी ये वाली रेखा है, अच्छे जो मुख्य अच्छे इसके समांतर है, तो एडी ए बी जो होगा वो डी ई के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चूंकि इसको लिख भी दिया जाता है, चूंकि ए डी समांतर है बीसी के, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर हम डी ई लिख सकते हैं, ठीक है। और जब द्वारक छोटा होगा ना, जब ये द्वारक छोटा होता है तो ई पी के समीप होता है। द्वारक छोटे होने को तो ये M1 M2 इतना बड़ा बना है, ये जब बहुत छोटा होता है तो ई पी के समीप होता है, ठीक है। और इसको भी लिख देते हैं, जब द्वारक छोटा हो, जब द्वारक छोटा हो तो क्या होता है बताइए, ई पी पर स्थित होगा, स्थित होगा, ठीक है, इसको भी लिख लिया जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं, जहां पर ए डी ई है वहां पर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी डी ई के बराबर है, तो ये डी ई है, तो डी ई की जगह हम लिख देंगे मतलब ये क्या, ए बी बटा के, ए बी बटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो है लिख देते हैं ए डैश बी डैश, अब बराबर यहाँ पर ई एफ है, तो ई एफ के जगह क्या है, ई की जगह क्या लिख देंगे, देखिए ई की जगह हम लिख सकते हैं पी, तो इसके जगह लिख देंगे पी एफ
अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा बताओ, बी डैश एफ है, ये जस का तस है। ठीक है, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समीकरण 2 भी समझ में आ गया होगा, कैसे बना है। समीकरण 1 और 2 आपको समझ में आ गया है तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें क्या पता चलता है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए बी बटा के ए डैश बी डैश है, यह भी ए बी बटा के ए डैश बी डैश है। जब इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या बताइए, बीसी बटा के कितना है, बी डैश सी, और ये बराबर हो जाएगा किसके बतलाइए, पी एफ बटा के बी डैश एफ। ठीक है, और इसमें आप लोगों को अगर ये आ जा रहा है तो केवल ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है आप इसी को ध्यान दीजिए कि बीसी को लिख क्या सकते हैं। यहां से देखिए, यह बी है, यह सी है, ये टोटल इतना दूरी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बीपी धन सीपी। ठीक है, इस बीसी को हम लिख सकते हैं, मतलब ये क्या, बीपी धन कितना सीपी लिख सकते हैं, यह दूरी धन यह दूरी। ठीक है, पूरे के बटा यह लिखा गया है बी डैश सी। अब बी डैश सी कहां है, देखिए यह बी डैश है तो यह दूरी है, यह यहां बी डैश सी ये दूरी है। अब इतना को लिखना है, बी डैश सी को लिखना है, तो पूरे हम क्या करेंगे, पीसी में से या सीपी में से, टोटल सीपी में से यह पीवी डैश घटा देंगे ना तो यह दूरी मिल जाएगी। पूरे सीपी में से हम क्या करेंगे, सीपी में से घटा देंगे। अब पूरा में से यहां से लेके यहां तक में से क्या करेंगे, घटा देंगे। बताइए क्या घटा देंगे, पीवी डैश घटा देंगे। इतना घटाएंगे तो हमें बी डैश सी मिल जाएगा, तो माइनस कर देते हैं पीवी डैश। ठीक है, बराबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह पी एफ है तो पी एफ को हम एफ लिख सकते हैं, यह फोकस दूरी होती है, यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी होती है। ठीक है, हम एफ लिख सकते हैं, तो यह पी एफ को पी एफ ही रहने देते हैं पूरे के बटा। नीचे क्या लिखा है, बी डैश एफ, तो बी डैश एफ का मतलब यह दूरी चाहिए, केवल यहां से इतना दूरी चाहिए, इतना दूरी। तो इतना दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पीवी डैश, यानी पूरे पी एफ में से यदि यह पीवी डैश घटा दिया जाएगा ना, पीवी डैश यानी इतना घटा देंगे पूरे में से, तो ये बी डैश एफ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यह समझ में आ जाता है, ठीक है, यदि आप लोगों को यह समझ में आ जाता है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सूत्र का निगमन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बीपी का मान क्या है। बीपी यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी होती है, और दर्पण से जब बाईं तरफ जाते हैं ना तो दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस में लिखते हैं। तो बीपी का मान हम लिखेंगे माइनस यू। ठीक है, ध्यान देखिए, चिन्ह सहित मान रखेंगे, प्लस सीपी क्या है, यहाँ सी है, यह सी है, यह पी है, टोटल आर है, और आर का मतलब ये होता है 2f होता है। ठीक है, फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो 2f के बराबर हो जाएगा, और ये पी से हम दाहिने तरफ जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो हम 2f को प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, पूरे के अपान, ध्यान देखना, सीपी को क्या लिखेंगे 2f, अब माइनस है, माइनस लिखेंगे पीवी डैश। देखो पीवी डैश का मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी, और इसे भी से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि यह प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करेंगे। हाँ, यहां से यहां तक प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, ए माइनस पहले से था। ठीक है, बराबर। ये पी एफ, पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी होता है, एफ में लिख देंगे, इस दिशा में जा रहे हैं, धनात्मक होगा। फिर इसके बाद पी एफ का मतलब एफ हो जाएगा माइनस पीवी डैश, पी से बी डैश की दूरी क्या है, पी से बी डैश की दूरी क्या है, बी है। ठीक है, और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि चिन्ह सहित जब ये पूरा मान रख देते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गुणा भाग करना है। आप लोग केवल गुणा भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका इधर गुणा करते हैं, ये क्या है बताइए, माइनस यू प्लस 2f है, और इसका गुणा हो जाएगा किसमें बताइए, f माइनस भी में गुणा हो जाएगा, बराबर इधर f दिया है, और f का गुणा हो जाएगा 2f माइनस कितना, भी में। ठीक है, गुणा करिए, माइनस यू का f में करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, माइनस यू का माइनस भी में कर देंगे तो माइनस का माइनस में करेंगे प्लस यू भी हो जाएगा। ठीक है, इसका तो दोनों में गुणा कर दिए, तो इसका करिए 2f का f में करेंगे 2f का स्क्वायर हो जाएगा, और 2f का माइनस भी में करेंगे तो माइनस 2f भी हो जाएगा, बराबर। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, f का 2f में करेंगे तो 2f का स्क्वायर, f का माइनस भी में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा। ठीक है, VF लिखें या एफ भी लिखें, बात एक ही है। इसको एफ भी लिख सकते हैं, भी का एफ में करेंगे तो भी एफ भी लिख सकते हैं, या एफ भी लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो भी एफ बी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, एफ बी इधर है ना, तो एफ बी लिख देते हैं, एफ भी, क्योंकि एफ का भी में करेंगे एफ भी हो जाएगा। ठीक है,
देखिए इधर 2f² प्लस है, इधर भी 2f² है, दोनों बर्बाद हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या है बताइए, माइनस uf बचा है, u भी बचा है, तो ये प्लस u भी को हम इधर रहने देते हैं। देखिए u भी जस का तस है, बराबर ये माइनस uf उधर जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो प्लस uf हो जाएगा। और ये तो पहले से था, इसको उधर लेकर चले जाएंगे, माइनस 2f भी उधर जाएगा, तो प्लस 2f भी हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस f भी तो पहले से था, तो u भी बराबर आपको मिल जाएगा uf प्लस, और 2f भी में से f भी घट जाएगा। देखिए प्लस 2f भी है, यह एक बार f भी एक घटेगा तो क्या बचेगा, f भी बचेगा, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। तो आप लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में u भी f से भाग कर देते हैं, ठीक है, भाग करेंगे, भाग कर देते हैं। u भी में भाग कर देना है, u भी f का बराबर, यहाँ पे uf है, uf में भाग क्या करना है, u भी f का भाग कर देना है, प्लस यहाँ पे f भी है, f भी में किसका भाग करना है बताइए, u भी f का भाग कर देना है। भाग करते समय देखिए कुछ कट जाएगा, क्या क्या कटेगा, u से u कटेगा, v से v कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, u से u कटेगा, f से f कटेगा, फिर यहाँ पर देख लीजिए f से f कटेगा, v से v कटेगा, तो बचा क्या, यहाँ पे 1/f बचेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बगल में 1/f बचेगा, बराबर देखिए यहाँ पर 1/f हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे v बचा, तो 1/v हो जाएगा, अब प्लस ऊपर 1 बचा, नीचे u बचा, ठीक है। और यही रिलेशन होता है दर्पण के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसके पहले वाले वीडियो में भी देखे होंगे कि अवतल दर्पण के लिए भी जो रिलेशन आया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ही था, यहाँ उत्तल दर्पण के लिए भी यही रिलेशन है, ठीक है। आप लोगों को इसमें यह मालूम होना चाहिए कि f जो है इस दर्पण की फोकस दूरी है, v जो है इस दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है इस दर्पण से वस्तु की दूरी है। हाँ, इसमें u का मान ऋणात्मक होगा, यहाँ पे f का मान v का मान इस कंडीशन में, ठीक है, धनात्मक होगा, ठीक है। तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह सूत्र का निगमन भी करने आ जाएगा। आप लोगों को हम बतला दें कि बोर्ड के पेपर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला का निगमन करने के लिए देता है कि सूत्र का निगमन करिए, या दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या संबंध होता है उस संबंध को लिखिए। अगर संबंध लिखने के लिए बोलेगा तो 2 नंबर में छोटा से होगा, तो हम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखकर इसमें एक क्या क्या है इनका नाम रख देंगे कि दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और दर्पण से वस्तु की दूरी है, केवल नाम लिख देंगे, हो जाएगा क्या क्या है। मगर जब कहेगा 4-5 नंबर में आएगा सिद्ध करने के लिए, दर्पण के लिए सूत्र के निगमन कर दीजिए, यूवीएफ में जो रिलेशन उसको सिद्ध करिए, तब ये 5 नंबर में आएगा। तो आप लोगों को ये पूरा करना पड़ेगा। हाँ, बस एक चीज ध्यान देना है कि इससे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। हम लिख लेंगे कि माना एक उत्तल दर्पण M1 माना एक M1 M2 द्वारा का उत्तल दर्पण है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है, उस वस्तु का दर्पण से v दूरी पर प्रतिबिंब a'-b' प्राप्त होता है। दर्पण का ध्रुव P है, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। इतना लिखने के बाद आप लोग आसानी से ये सूत्र का निगमन कर लेंगे, ठीक है। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग सूत्र का निगमन कर लेंगे। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा से सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। देखिए अभी खाना नहीं खाए हैं, मतरिया जो है हमारी इंतजार कर रही है। तो बच्चे हैं, कल टेस्ट लेने वाले हैं, तो बोल रहे हैं सर थोड़ा से, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना है उन लोगों का, तो सर ये नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक बार इसको बता दीजिए। तो बतलाने से अच्छा है कि हम पूरा वीडियो ही बना देते हैं, लगभग सभी छात्र छात्राएं एक बार रिपीट कर लेंगे और इसको देख कर आएंगे। और इसको देख भी लीजिए, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूत्र का निगमन करने के लिए। और रिलेशन जो होता है वो जानते रहिए, इस पर न्यूमेरिकल सवाले बहुत लगाना पड़ता है, सवाले भी पूछता है, ठीक है। तो आप लोग सूत्र का निगमन करिए। धन्यवाद।